जय महाकाल। भगवान मृत्युंजय आपको आरोग्यता प्रदान करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का अपने वेहद कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी के साथ ज्योतिष और स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ज्योतिष और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, ग्रह किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर के किस अंग पर किस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों के जरिए हम कैसे रोगों का निवारण कर सकते हैं, ये सारी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, मानव जीवन में कई बार ऐसे समय आता है जब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है और अचानक ही स्वास्थ्य का पाया डगमगाने लगता है। हम एकाएक डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं, पूरी कमाई मेडिकल बिल, मेडिकल टेस्ट और अस्पतालों में ही लग जाता है। बावजूद इसके कई परेशानियां खत्म नहीं होती है। कई बार तो गंभीर बीमारियां इंसान को इस तरह से जकड़ लेती है कि वो कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं पाता है। दर्शकों, ऐसे में इन समस्याओं के चिकित्सीय उपचार के साथ ही ज्योतिषीय समाधान भी तलाशे जा सकते हैं। ऐसे समाधान जो न केवल स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं बल्कि परिवार में भी सुख शांति ला सकते हैं। दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से हमें फल प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य का हाल जाना जा सकता है। जब कोई भी ग्रह पीड़ित होकर लग्न, लग्नेश, षष्ठम भाव अथवा अष्टम भाव से संबंध बनाता है तो ग्रह से संबंधित अंग रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। यह सत्य है कि प्रत्येक ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग को प्रभावित करता है या उससे संबंधित बीमारी को दर्शाता है। बात सूर्य की करें तो यह ग्रह हृदय, पेट, पीत, दाईं आंख, घाव, जलने का घाव, दुर्घटना, गिरना और रक्त प्रवाह में बाधा आदि को दर्शाता है। जबकि चंद्रमा शरीर की तरल पदार्थ, रक्त, बाईं आंख, छाती, दिमागी परेशानी आदि को दर्शाता है। वहीं बात अगर मंगल की करें तो मंगल ग्रह जो है वो सिर, जानवरों द्वारा काटना, दुर्घटना, जलना, घाव, शल्य क्रिया, ऑपरेशन, उच्च रक्तचाप, गर्भपात आदि का कारक है। जबकि बुध गला, नाक, कान, फेफड़ा, आवाज, बुरे सपनों को दर्शाता है। दर्शकों, वहीं देवगुरु बृहस्पति किडनी, शरीर में चर्बी, मधुमेह, कान तथा शुक्र जो है वो मूत्र में जलन, गुप्त रोग, आंखें, आंते, अपेंडिस, मधुमेह, मूत्राशय में पथरी आदि का कारक ग्रह होता है। साथ ही शनि पांव, पंजे की नसें, नालिका तंत्र, लकवा, उदासी, थकान आदि का कारक होता है। बात राहु और केतु की करें तो राहु हड्डियां, जहर, सर्पदंश, डर आदि तथा केतु हकलाना, पहचानने में दिक्कत, आंत, परजीवी आदि रोगों का कारक ग्रह होता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सभी 9 ग्रहों में जो ग्रह जातक की जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी हो या छठे भाव के स्वामी से युक्त संबंध बनाए, उस ग्रह की दशा में रोग होने के योग बनते हैं। छठे भाव के स्वामी का संबंध लग्न भाव, लग्नेश या अष्टमेश से होना स्वास्थ्य के पक्ष में शुभ नहीं माना जाता है। जब छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में होता है तो भी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति को लंबी अवधि के रोग होने की अधिक संभावना बनती है। ऐसे में दर्शकों, यदि आप किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं और उनके बताए गए उपायों को अगर आप अपना लेते हैं तो आपको तमाम रोगों से मुक्ति मिल सकती है। रोगों के लिए जिम्मेदार ग्रह को अनुकूल कर आप आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों के अनुकूल से आप स्वस्थ रहेंगे, आपको डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मेडिकल बिल, चिकित्सा जांच और अस्पतालों में खर्च होने वाले हजारों लाखों रुपए बच जाएंगे आपके। चिकित्सा ज्योतिष के विषय में ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत कुछ लिखा गया है और कुछ नियम पुराण में भी दिए गए हैं। विष्णु वेद पुराण के अनुसार भोजन करते समय जो नियम दिए गए हैं वह हमें बताते हैं कि भोजन करते समय व्यक्ति को अपना मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ करके भोजन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पाचन क्रिया अनुकूल बनी रहती है। दर्शकों, आप सभी को निरोगी काया प्राप्त हो, इसके लिए अन्य उपाय भी मैं आप सभी को आगे के कार्यक्रम में जरूर बताऊंगा, परंतु आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।